आप लोग समतल दर्पण देखे हो? प्लेन मिरर नहीं देखे हो? सारे लोग देखे हो। घर में हम लोग चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये आप लोग अभी देखेंगे। समतल दर्पण कैसा रहता है? जैसे ये कॉपी है, इस तरीका से प्लेन रहता है ना? ऐसा ही रहता है ना? एक तरफ से हम लोग चेहरा देखते हैं और दूसरी ओर क्या रहता है? यदि आप लोग आईना को कभी, जैसे आईना है सो फ्रेम के अंदर रहता है, ठीक है। एक तरफ से हम लोग चेहरा देखते हैं। यदि कभी आप लोग उस फ्रेम को खोल देंगे तो देखेंगे कि दूसरा साइड में लाल रंग से रंगा हुआ है, ईंट कलर से रंगा हुआ है। उधर से हम लोग चेहरा नहीं देखते हैं, ठीक। तो ये दर्पण देखने में ऐसा रहता है, चपटा रहता है। लेकिन हम यहाँ जो फिगर बना रहे हैं ये एक लाइन खींचकर बना रहे हैं, ठीक। समतल दर्पण में जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं उस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह, ठीक है। और दूसरे साइड में पेंट किया हुआ है। यहाँ पर हम एक लाइन खींचे हैं और इधर डैश डैश कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे रंगा हुआ है और ये ऊपर में रंगा हुआ नहीं है। जब हम लोगों को चेहरा देखना होगा तो इस साइड से देखेंगे। जैसे मान लो कि ये आईना है, तो आईना तो ऐसा चौड़ा होता है, तो यहाँ चौड़ा दिखलाएंगे तो थोड़ा सा फिगर बनाने में गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए हम लोग फिगर को इस तरीक़ा से बना रहे हैं, ऐसे जैसे आईना के नीचे रंगा हुआ है और इधर से हम लोग चेहरा देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दर्पण हम बना रहे हैं इस साइड से हम लोग चेहरा देखेंगे। कोई दिक्कत? ऊपर साइड में चमकने वाला भाग है, क्लियर है? अब इसमें प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है ये हमें समझना है। ठीक है, ये प्रकाश की एक पतली किरण है। प्रकाश की एक पतली किरण जाकर टकरा रही है किससे? समतल दर्पण से। इस किरण का नाम होगा, यहां पर लिखते हैं, आपतित किरण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। प्रकाश की किरण जाकर दर्पण से टकराई, इस किरण का नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यहाँ से यह प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी दूसरे दिशा में, इस तरीका से। ठीक है, इस प्रकाश की किरण का नाम होगा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर मैं एरो मार्क के द्वारा दिखा रहा हूं। यहाँ एरो मार्क है ना, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान बता रहा है कि प्रकाश की किरण जाके टकरा रही है। टकराने के बाद दूसरे दिशा में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण टकराती है तो इस किरण का नाम है आपतित किरण।
जब मिरर से टकराने के बाद दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। अब इस बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं, ठीक है। इस लंब का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान देना है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? आई से। और इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस कोण का नाम क्या हो गया? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार शॉर्ट में समझ लें, प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकरा रही है उसका नाम है आपतित किरण। टकराने के बाद दूसरे दिशा में जा रही है तब इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये सब जो नया नया शब्द आ रहा है इसे आप लोगों को याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा। जब ये सब नए नए शब्द याद रहेगा, सबका मतलब समझ में आएगा और तब किताब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या किताब में लिखा जा रहा है।